पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने देश से ऐसी अपील्स के जिसने पूरे इंडिया में डिबेट शुरू कर दी। पेट्रोल बचाओ, गोल्ड कम खरीदो, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो, वर्क फ्रॉम होम करो। लेकिन सवाल है, आखिर सरकार को ये अपील्स करने की जरूरत क्यों पड़ी? 2024 में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और ऑयल क्राइसिस की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। मतलब अगर ऑयल महंगा हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ता है। पीएम मोदी जी ने सिटीजन से वॉलंटरी अपील्स की। फ्यूल कम यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कारपूलिंग करो, गोल्ड बाइंग डिले करो, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करो, वर्क फ्रॉम होम अपनाओ, लोकल प्रोडक्ट सपोर्ट करो। गवर्नमेंट ने कहा ये ऑस्टेरिटी नहीं, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है। इंडिया अपना बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, रुपी प्रेशर में आता है, फॉरेक्स रिजर्व्स पर असर पड़ता है। इसीलिए पीएम मोदी जी ने फ्यूल सेविंग अपील की। गोल्ड इंपोर्ट्स इंडिया के इंपोर्ट बिल को बढ़ाते हैं। जब ग्लोबल क्राइसिस हो तो ज्यादा गोल्ड खरीदना फॉरेन करेंसी प्रेशर बढ़ा सकता है। इसीलिए टेम्पररी डिले की बात हुई। पीएम मोदी जी ने कहा जहां पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम अपनाइए ताकि फ्यूल कंजम्पशन कम हो सके। इतना इम्पैक्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जजेस ने भी कारपूलिंग और वर्चुअल हियरिंग्स जैसे स्टेप्स अडॉप्ट किए। फॉरेन ट्रैवल से डॉलर आउटफ्लो बढ़ता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पर गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट्स और फॉरेक्स प्रेशर कम रहे। ऑपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसिज्म भी किया। कुछ लीडर्स ने कहा ये इकोनॉमिक प्लानिंग फेलियर का साइन है। सोशल मीडिया पर मीम्स भी वायरल हुए, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग इसे नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने खुद भी कॉन्वॉय साइज कम किया और ईवी व्हीकल्स शामिल करने की बात कही। मिडिल ईस्ट टेंशंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से डर रही थी। मोदी जी अपील्स सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, बल्कि इकोनॉमी स्टेबलाइज करने की कोशिश थी। मैसेज क्लियर था, अगर ग्लोबल क्राइसिस आए तो इंडिया कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा। इन अपील से एक चीज क्लियर हुई, आज की दुनिया में इकोनॉमी सिर्फ सरकार नहीं, सिटीजन्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और शायद इसी वजह से पीएम मोदी जी की अपील्स इतना बड़ा डिस्कशन बन जाती है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया के लिए हर चीज महंगी होने लगती है। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, फूड प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, सब पर असर पड़ता है। ऑयल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं होता। एक ट्रक महंगा चलेगा तो सब्जी महंगी होगी, फ्लाइट फ्यूल महंगा होगा तो टिकट्स महंगी होंगी, फैक्ट्रीज महंगी एनर्जी यूज करेंगी तो प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। मतलब ऑयल प्राइसेस सीधे कॉमन पीपल की जिंदगी बदल देते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है ये अपील्स पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए थे। क्योंकि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन टूटती है तो कंट्रीज को अपने सिटीजन्स का कोऑपरेशन चाहिए होता है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स में से एक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है गोल्ड मोस्टली इंपोर्ट होता है। मतलब इंडिया को डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। अगर क्राइसिस के टाइम पर गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ जाएं तो फॉरेक्स रिजर्व्स प्रेशर में आ सकते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने इनडायरेक्टली सिग्नल दिया, लग्जरी स्पेंडिंग थोड़ा कंट्रोल करो। जब इंडियंस फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो डॉलर्स बाहर जाते हैं। अगर मिलियंस लोग ट्रैवल काम करे तो कंट्री फॉरेन एक्सचेंज बचा सकती है। यही लॉजिक 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान भी डिस्कस हुआ था। रियलिटी ये है, इंडिया अभी स्टेबल है, लेकिन गवर्नमेंट फ्यूचर शॉक्स के लिए प्रिपेयर कर रही है। क्योंकि दुनिया अभी वॉर्स, एनर्जी क्राइसिस, सप्लाई चेन टेंशंस, करेंसी बैटल्स सब फेस कर रही है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट बढ़े तो ऑयल सप्लाई पूरी दुनिया में इंपैक्ट हो सकती है। इंडिया के लिए ये नाइटमेयर सिनेरियो हो सकता है। इसलिए इंडिया अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहा है ताकि फ्यूचर में ऑयल डिपेंडेंस कम हो सके। मोदी अपील्स वायरल इसलिए होती हैं क्योंकि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, बल्कि इमोशनल नेशनल पार्टिसिपेशन क्रिएट करते हैं। लोग फील करते हैं मैं भी देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सपोर्टर्स कहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप है, क्रिटिक्स कहते हैं ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है। लेकिन एक चीज क्लियर है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आज इंडिया में शायद ही कोई लीडर हो जो इतनी क्विकली नेशनल मूड इन्फ्लुएंस कर सके। यही वजह है कि एक अपील भी हेडलाइंस बन जाती है। हाँ, वॉर या क्राइसिस के टाइम पर दुनिया के लीडर्स सिटीजन से सैक्रिफाइस मांगते हैं, लेकिन इंडिया में इमोशनल पार्टिसिपेशन ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है। इंडिया अब सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहता, बल्कि ग्लोबल पावर बनना चाहता है, और उसके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है। अगर फ्यूचर में बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आता है तो क्या इंडियंस कलेक्टिवली रेस्पॉन्ड करेंगे या सिर्फ सोशल मीडिया डिबेट्स चलेंगी? मोदी जी की रीसेंट अपील्स ने एक बात क्लियर कर दी, आज की दुनिया में इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स नहीं होती, बल्कि पब्लिक बिहेवियर भी होता है। और शायद इसी वजह से एक अपील भी नेशनल डिस्कशन बन जाती है। अगर आपको ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिसिस वीडियोस पसंद हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो नॉवेल्स विद एआई।